बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने आज पहली बार भागलपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने साफ कहा कि सरकार जिला परिषद की खाली पड़ी जमीनों का विकास कार्यों के लिए प्रभावी उपयोग करेगी। समीक्षा के दौरान मंत्री तब बिफर गए जब अधिकारियों की पीपीटी में जमीन का पूरा विवरण नहीं मिला। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में पारदर्शी जानकारी देने की सख्त हिदायत दी। भागलपुर की प्रगति साझा करते हुए उन्होंने बताया कि जिले के 338 पंचायतों में से 70 पंचायत भवन बनकर तैयार हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत 21 पंचायतों में कन्या विवाह मंडप के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए मंत्री ने कहा, अपने समय में पंचायतों को नजरअंदाज किया, वे आज सवाल उठा रहे हैं, जबकि हमारी सरकार धरातल पर काम कर रही है। इसमें जिला परिषद की जो भी परिसंपत्तियां हैं उनका बेहतर रखरखाव किस प्रकार से हो पाए, जिला परिषद के तहत रिक्त भूमि को किस प्रकार से विकसित किया जा सके, रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में उनका विकास हो, ताकि आने वाले समय में जिला परिषद के आय का स्रोत बढ़े और साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के सृजन का काम हो पाए। इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों से जिला परिषद की संपत्तियों के बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ जहां कहीं भी अतिक्रमण की समस्या है उससे भी निजात पाने के लिए जो भी कदम उठाए जाने होंगे उठाए जाएंगे। इसके अलावे पंचायत सरकार भवन माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। पंचायत सरकार भवनों के माध्यम से पंचायत स्तर पर एक मिनी सचिवालय के रूप में उनकी स्थापना की जानी है। भागलपुर जिला में कुल 238 पंचायतों में 70 पंचायतों में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें से आज के समय में 56 पंचायत सरकार भवन क्रियाशील है। 108 पंचायतों में भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। पंचायत सरकार भवन के मामले में भागलपुर जिले में स्थिति बहुत संतोषप्रद नहीं पाई गई है। कार्य समय पे पूरा हो और गुणवत्ता के साथ पूरा हो, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए हैं। कुछ जगहों पे जहां भूमि की दिक्कत आ रही है, कुछ स्थानीय विवाद के कारण या कोर्ट केस के कारण, उसमें या तो भूमि विवाद जल्दी से इसका निपटारा करना है या फिर कुछ ऑल्टरनेट भूमि की तलाश करने का निर्देश भी दिया गया है। लक्ष्य 32,570 सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन का लक्ष्य है, जिसमें से आज के समय में 24,000 के आसपास लाइट का अधिष्ठापन का कार्य पूरा हो गया है। तकरीबन 9,000 लाइट के अधिष्ठापन का कार्य चल रहा है, जिसमें मुख्यतः चौथे फेज का कार्य है। सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना में जो भी 9,000 के आसपास लाइटें बची हुई हैं, मार्च महीने तक उनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट में रखरखाव से जुड़ी कुछ समस्याएं लोगों से सुनने को मिली हैं। रखरखाव की जिम्मेवारी भी जो एजेंसी लाइट का अधिष्ठापन कर रही है उनकी ही है। अधिष्ठापन के 5 वर्ष तक रखरखाव की जिम्मेदारी एजेंसियों के माध्यम से होनी है। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो खुद भी शाम के समय में, देर रात के समय में निरीक्षण करें और जहां कहीं भी कमी पाई जा रही है एजेंसी के माध्यम से कमी को पूरा करने का काम करें।
अगर एजेंसी इसमें कोताही बरतती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कि व्यय को लेकर के भी चर्चा हुई कल की बैठक में। व्यय में किस प्रकार से और बेहतरी लाई जा सके, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अन्य ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत स्तर पे विवाह मंडप भवन की स्थापना की। भागलपुर जिला में 21 पंचायतों में विभाग के द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। बाकी अन्य पंचायतों में भी भूमि चिन्हित करने का काम चल रहा है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र के मामले में भागलपुर में कुल लंबित राशि 778 करोड़ रुपए थी, जिसमें से आज के समय में 214 करोड़ की राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने शेष रह गए हैं। इसको भी ससमय पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। पंचायत काउंटर चलते हैं जहां से आमजनों को कई तरीके की सर्विस का लाभ मिलता है। कुछ जगहों पे समस्या आ रही है जहां पे कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति दूसरे कार्यालयों में कर दी गई है, जिस कारण से वो पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर पे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इसमें भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्यपालक सहायक आरटीपीएस काउंटर पे उपलब्ध रहें, लोगों के बीच उपस्थित रहें और उनके आवेदनों का निष्पादन समय पे हो। इसको लेकर के भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पदाधिकारियों को भी पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण का दिशा निर्देश दिया गया है कि वहां जाए और साथ ही साथ आरटीपीएस काउंटर पे कार्यपालक सहायक उपस्थित रहे। उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को आरटीपीएस काउंटर या अन्य सुविधाओं का लाभ सही प्रकार से मिल पाए। ग्राम कचहरी के माध्यम से एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल की व्यवस्था की गई है बिहार में। इसमें और किस प्रकार से बेहतरी आ सके, ग्रामीण स्तर पर होने वाले विवादों का ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा ग्राम कचहरी के माध्यम से हो पाए, इसको लेकर सरपंचों का या कचहरी सचिव का की ट्रेनिंग की बात हो, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो और किस प्रकार से बेहतर की जा सके और आमजनों के बीच किस प्रकार से जागरूकता लाई जा सके कि वो इस संस्थागत व्यवस्था का इस्तेमाल करें और ग्राम कचहरी के मामले में विवादों का निपटारा इसके माध्यम से करें। इन सभी चीज़ों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। चल रहा है जिस प्रकार से हम बता रहे थे, जन भागीदारी बढ़ानी है और पिछले दिनों भी एमएसएमई मंत्रालय के माननीय मंत्री जितिन राम मांझी जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली में। एमएसएमई और पंचायती राज विभाग बिहार सरकार मिलकर इसमें किस प्रकार से काम कर सके ताकि लोगों को जोड़ा जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के भी विभाग थोड़े थोड़े समय पे काम करता रहता है। आने वाले समय में खासकर महिलाओं को लेकर के महिला हितैषी पंचायत की स्थापना हो। आने वाले समय में बिहार राज्य के अंदर एक नेशनल लेवल का राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। जिला परिषद नहीं, हम विभाग का आपको बता दे रहे हैं से जिला परिषद के माध्यम से भी जो जमीनों का मॉनिटाइजेशन किया जाना है
युवाओं के लिए रोजगार का सृजन इस माध्यम से भी किया जाना है और विभाग में जो कुछ भी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों पे भी भर्ती सही समय पे पूरा हो। हर प्रकार से सरकार और पंचायती राज विभाग प्रतिबद्ध है युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए और अन्य विभागों के माध्यम से युवाओं के कौशल विकास का कार्यक्रम चल रहा है। आज के समय में नए जमाने के जो कोर्स है मशीन लर्निंग के हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सभी चीज़ों के कोर्स भी ITI के माध्यम से अब लोगों को दिए जाएंगे ताकि आज के युवा नए जमाने के जॉब मार्केट के लिए खुद को तैयार पाएं। तो हर तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है। नौकरी और रोजगार की व्यवस्था के लिए लक्ष्य भी तय किया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन किया जाना है। उसके लिए जरूरी है कि साथ ही साथ कौशल विकास का भी कार्यक्रम चलता रहे। तो सरकार हर तरीके से अन्य विभागों के माध्यम से सरकार प्रतिबद्ध है। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वॉर्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सुल्तानगंज के करहरिया पंचायत स्थित बड़हड़ा मिडिल स्कूल में आज उस वक्त युद्ध जैसा नजारा हो गया जब स्कूल के प्रधानाध्यापक और ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट हुई। पूरा विवाद स्कूल टूर के दौरान बच्चों को भोजन और पानी नहीं मिलने से शुरू हुआ था, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी थी। आज जब प्रभारी BEO जाँच के लिए पहुंचे तो आरोप है कि प्रधानाध्यापक संजय कुमार कुसुम अपने साथ लाठी डंडों से लैस कई असामाजिक तत्वों को लेकर स्कूल परिसर में घुस आए। यह देख ग्रामीण और महिलाएं भड़क उठे और दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ का गुस्सा देख BEO ने किसी तरह प्रधानाध्यापक को कमरे में बंद कर उनकी जान बचाई। बाद में बात थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और प्रधानाध्यापक सहित 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। यहाँ पे यही हुआ है, बच्चा सबको घूमने के लिए से जो ले गया था,
जो कल हुआ था हुए होवे किया था। लेकिन आज जो हुआ है, आज लाठी लेके सबको आया था। कौन आया था? संजय सर ने लेके आया था। और कल जो हुआ था ना, इसके लिए मेरे पापा को फोन करके धमकी दिया था कि जबरदस्ती हमको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। और हम लोग को बोला कि अगर तुम चाहती हो तो तुमको हम केस नहीं करेंगे। तो हम बोले कि नहीं, मेरा भी नाम देना और सबसे आगे मेरा नाम देना। जब गलती नहीं है ऐसे हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? और मास्टर ऐसे हमको नहीं चाहिए। संजय मास्टर यहाँ लठेट लेके आए हुए थे? हाँ, बिल्कुल लठेट लेके आया था। लाठी भी है, सब कुछ है, बदमाश भी है, 2-4 को पकड़ा भी गया है। इसलिए ऐसा मास्टर हमको नहीं चाहिए। बच्चा को मुरुक रखेंगे हम, लेकिन ऐसा मास्टर हमको नहीं चाहिए। अब लोग क्या चाहते हैं? बस इस मास्टर को यहाँ से रफा दफा कर दीजिए। अगर यहाँ से और मास्टर जाना चाहता है तो उसको भी जाने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर रहना चाहता है इस सब मास्टर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संजय मास्टर फिर से बरारा में देखने के लिए से नहीं चाहिए। क्या हुआ था यहाँ घटनाक्रम? घटनाक्रम हुआ कि पहले बीओ साहब आए जी, उसके बाद सब ग्रामीण भी जुटे, यहाँ बच्चा बुजुर्ग के बारे में चर्चा हुआ जी, है ना। इसके बाद संजय जी भी आए। हाँ, उसके बाद अब देखते हैं कि वो उसके गांव का था कि कोई आदमी आए और डंडा लेकर के वो आए थे। कितना आदमी थे वो लोग? कितना लोग थे वो लोग? 4 आदमी वो सब थे। और पीछे से कहीं वो भाग गया और भाग गया। और लाठी डंडा भी कहीं को पकड़ा गया उसके साथ साथ। अच्छा, हमने इधर से देखे कि वो मोटा आदमी था, तो वहाँ पर लाठी रखे और वो लेने के लिए आ रहे थे। यानी कि टीचर ही दोबारा वो लठेट लेके आए थे अपने साथ में? हाँ, 5-6 को का ज्ञात में? हाँ, वो तो पहले फोन से उसको बोल दिया होगा। अच्छा, कि आप आइए, यही बोले होंगे। साथ में अकेले वो आए गाड़ी से, संजय से। हाँ, इसके आने के बाद वो सब आए। उसके बाद क्या हुआ यहाँ? इसके बाद पुलिस आए। पुलिस भागलपुर का मारवाड़ी कॉलेज परिसर आज उस वक्त लघु भारत में तब्दील हो गया जब राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में देश के विभिन्न राज्यों के स्वयंसेवक हिस्सा ले रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ बताया। अगले 7 दिन तक यहां स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और व्यक्तित्व विकास की कार्यशालाओं के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक संध्याएं भी सजेंगी। आयोजकों का मानना है कि यह शिविर युवाओं को विविधता में एकता का वास्तविक पाठ पढ़ाएगा, जहां अलग अलग राज्यों के स्वयंसेवक अपनी वेशभूषा, लोक संस्कृति और परंपराओं का आदान प्रदान करेंगे। देश के एक सूत्र में बांधती है। आप सभी यंग साथी, युवा साथी जानते हो कि हमारा देश ना तो धर्म पे, भाषा पे आधारित देश है। ज्योग्राफिकली भी, भौगोलिक रूप से भी अगर आप देखें तो काफी विविधताएं देखने को मिलती है। लेकिन सही मायने में अगर आप सोचेंगे तो एक कॉमन एग्जिस्टेंस की जो भावना है, एक कॉमन एस्पिरेशन है, एक आकांक्षा है हम सभी के मन में, साथ है जीने की, एकता के साथ, तमाम विभिन्नताओं के साथ। ये एक कॉमन एस्पिरेशन ही है जो हमें एक देश का आवाज लगा रहे थे। अंत में जब सभी लोगों ने एक साथ आवाज लगाई, तो जब एकता के साथ आवाज लगाई तो क्या फर्क था। तो साथियों, सही मायने में हमारा देश केवल नक्शे से जुड़ा देश नहीं है, भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है। आज इस सभा स्थल पे जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों से युवा साथी एकत्रित हुए हैं, एक प्रकार से इस सभा स्थल पर हमारे देश की आत्मा उपस्थित है। साथियों, अब तमिलनाडु वाले हिंदी समझते हैं? बढ़िया, ठीक ठाक समझ लेते हैं। तमिलनाडु, आंध्रा, दिस कैंप राइट नाउ, दिस हॉल लुक्स लाइक अ माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। साथियों, अगर आप जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सबसे पहले राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारीगणों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई है इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए।
आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी युवा साथियों एक सूत्र में बांधने का एक अवसर है साथियों। एनएसएस के माध्यम से जिस प्रकार से आप युवा साथियों के बीच सेवा का संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, युवा साथियों को दे रहे हैं, ये सेवा का संस्कार भागलपुर के नाथनगर स्थित पासी टोला दुर्गा स्थान में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आज पंचांग पूजन के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। इस भक्तिमय आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। कलश शोभा यात्रा कल पासी टोला से प्रारंभ होकर केबी लाल रोड होते हुए बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु पवित्र जल भरेंगे। वहां से मरवाड़ी पट्टी और नरसिंह भगवान ठाकुर स्थान होते हुए यात्रा वापस मंदिर लौटेगी। अनुष्ठान का सारा कार्य पुरोहित पंडित माना शुक्ला की देखरेख में संपन्न हो रहा है, जिसमें यजमान शंभू चौधरी सब परिवार शामिल हुए। जिला पासी नवयुवक संघ और समस्त पासी समाज इस आयोजन को सफल बनाने में जुटा है। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समाज के हर वर्ग में खासा उत्साह देखा जा रहा है।